हिजाब प्रकरण पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के ऊपर हुआ एफआईआर। देश भर की महिलाएं आने लगी सड़क पर। बीजेपी भी खुद को करने लगी किनारा। क्या हट जाएंगे अपने पद से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। महिला डॉक्टर से संबंधित वो हिजाब प्रकरण पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पूरी तरह घिर गए हैं। सबसे बड़ी बात कि उन पर अब एफआईआर भी दर्ज हो गया है। साथ ही साथ दोस्तों, देश भर की महिलाएं सड़क पर आनी शुरू हो गई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर कि बीजेपी भी खुद को अब नीतीश कुमार से किनारे करने में लग गई है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि बीजेपी की मंशा क्या नीतीश कुमार अपने पद को छोड़ देंगे? क्या नीतीश कुमार को मजबूरन मुख्यमंत्री का यह पद छोड़ना होगा या फिर बीजेपी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को बेदखल कर देंगे? आइए इस पर चर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंद न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार उन दिनों से पूरे बिहार भर में ही नहीं, देश भर में ही नहीं, अब तो इंटरनेशनल यह मुद्दा बन चुका है जब उन्होंने एक महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटा दिया था। दोस्तों, इसको लेकर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के ऊपर पाकिस्तानी डॉन के द्वारा धमकी भी दी गई थी। उसके बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ा दी गई। लेकिन अब उन पर एफआईआर भी दर्ज करा दिया गया। दोस्तों, यह एफआईआर बिहार में नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में एफआईआर दर्ज कराया गया है। और वह दर्ज कराने वाली पीडीपी नेत्री है इल्तिजा मुफ्ती, जो महबूबा मुफ्ती की बेटी है, जिन्होंने खुद ही एफआईआर की वह प्रति अपने एक्स हैंडल से पोस्ट की है। वो दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, देख रहे होंगे। उन्होंने यह इस पोस्ट किया है अपने एक्स हैंडल के माध्यम से और बड़ी बातें कही है। दोस्तों, उन्होंने सिर्फ नीतीश कुमार पर ही नहीं, जो एफआईआर दर्ज कराया है उसमें डिप्टी सीएम का भी उन्होंने चर्चा किया है। यही किया कि जिस वक्त मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा महिला चिकित्सक के चेहरे से हिजाब हटाया जा रहा था, उस वक्त डिप्टी सीएम भी मौजूद थे और वो हंस रहे थे। सवाल तो उन पर भी खड़ा हो गया, लेकिन आखिर उनके नाम का जिक्र नहीं किया गया है। सम्राट चौधरी शब्द, सिर्फ डिप्टी सीएम की चर्चा की गई है, यानी वो बच जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नाम की चर्चाएं हो गई और वो तो सिर्फ एक एफआईआर के पन्नों में है, लेकिन पूरे देश भर की महिलाओं में देखेंगे तो अब आंदोलन छिड़ गई है। दोस्तों, बंगाल हो, दिल्ली हो, जम्मू कश्मीर हो, अब तो गुजरात में भी महिलाएं सड़क पर आनी शुरू हो गई। बस वही कहती है कि किसने अधिकार दिया मुख्यमंत्री को किसी महिला के चेहरे से हिजाब हटाने का। दोस्तों, पूरी तरह मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हिजाब के घेरे में आ गए। हिजाब उनके लिए बहुत बड़ा फैक्टर बन गया। अब इस पर बड़ा मसला बन चुका है कि क्या नीतीश कुमार अपने पद पर बने रहेंगे, क्योंकि मामला अब कोर्ट तक जाएगा। दोस्तों, कोर्ट तक जाने से पहले पूरे बिहार भर में आंदोलन होगा। महिलाओं ने जो सड़क पर आनी शुरू कर दी है, यहीं पर नहीं रुकेगी। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने स्पष्ट कहा है कि हम इस प्रकरण को लेकर उस आयुष चिकित्सक जिन्होंने आखिर नौकरी को त्याग दिया है, उनके लिए आंदोलन करेंगे। मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि जिस महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र मिला, अब वो नौकरी ज्वाइन नहीं करने जा रही है। और इसको लेकर इल्तिजा मुफ्ती के द्वारा कहा गया कि आंदोलन की शुरुआत करेंगे। जरा सोचिए कि आंदोलन की शुरुआत होगी, उस वक्त मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्योंकि बीजेपी का साथ मिलेगा। ये बड़ा प्रकरण हो गया दोस्तों। बीजेपी भी उसी वक्त का इंतजार कर रही थी कि कब वो वक्त आएगा जिस वक्त हिसाब बराबर किया जाएगा, क्योंकि यह मसला 20 वर्षों का है। 20 वर्ष से बीजेपी
इसी आशा में है कि कब वो मौका मिले जब हम अपने लीडर को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दें। और ऐसे वक्त में आप देखेंगे तो बीजेपी की ओर से किनारा करना शुरू कर दिया गया है। एक तरह से कह दिया जाए तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बीजेपी के द्वारा आउट कर दिए गए हैं। उसका सीधा प्रमाण भी दोस्तों आपके स्क्रीन पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बीजेपी के एक मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, आप सभी जानते होंगे, सहकारिता मंत्री है। उसके बाद अन्य मंत्रालयों का भी उनके ऊपर प्रभाव है दोस्तों, प्रभार है उनके ऊपर। बीजेपी के कोटे से मंत्री है। लेकिन जरा देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर उनका वो पोस्ट, एक तस्वीर, एक बैनर उन्होंने पोस्ट किया है अपने प्रोफाइल के माध्यम से। दोस्तों आप देख रहे होंगे, आखिर उस बैनर की हकीकत को पहचानिए, परखिए। मैं आपको बता देता हूं, देख रहे होंगे आप भी अपने स्क्रीन पर। क्या लिखा गया है दोस्तों? एनडीए सरकार में खेल संस्कृति को नया आयाम। हम आपको पहले पढ़ के बताते हैं, फिर आपको इसकी हकीकत से रूबरू कराएंगे कि आखिर इसकी हकीकत क्या है। और इसी से स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी कन्नी काटनी शुरू कर दी है, खुद को किनारे में खड़ी करनी शुरू कर दी है। लिख दिया गया, पटना में खुलेगा तलवारबाजी का ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र, जहां खिलाड़ियों को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक ट्रेनिंग की सुविधा। यह पहल बिहार के युवाओं को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी। खेलेगा बिहार तभी तो आगे बढ़ेगा बिहार। डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, सहकारिता तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, बिहार सरकार। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जो तस्वीरें लगाई गई है वो कौन से तस्वीर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। उसके बाद जेपी नड्डा की तस्वीर है, बिहार के नए कार्यकारी बीजेपी अध्यक्ष दोस्तों बिहार वासी नितिन नवीन है। उसके बाद अमित शाह है। उसके बाद देखते होंगे दोस्तों विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम। उसके तुरंत बाद है सम्राट चौधरी। और उसके बाद सबसे अंत में देख रहे होंगे बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सारावगी है। तो इस तरह से देख लिए होंगे दोस्तों, एनडीए सरकार की बातें कर दी गई। इस पर कमल चुनाव निशान की भी तस्वीर है, लेकिन एनडीए सरकार में कहीं भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिखा। इस बैनर में मुख्यमंत्री कहीं नजर आए क्या दोस्तों आपको? नहीं, उनके चुनाव निशान भी नहीं है। यह क्या झलकाता है दोस्तों? एनडीए सरकार का मतलब क्या? सिर्फ व सिर्फ बीजेपी सरकार? यह बैनर यही दर्शाता है। सिर्फ एक शब्द लिख दिया गया एनडीए। इसी को अगर एनडीए शब्द को हटा दिया जाता है और वहां पर बीजेपी लिख दिया जाता है तो हो जाएगा क्या? बीजेपी सरकार में खेल संस्कृति को नया आयाम। दोस्तों यही है किनारा करने का तरीका, और इसी वक्त का इंतजार किया जा रहा था बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से। यह पहली तस्वीर नहीं है दोस्तों, यह पहला ऐसा बैनर नहीं है। इन नेता के द्वारा लगातार ही जो भी बैनर पोस्ट किए जा रहे हैं वह सिर्फ बीजेपी के नाम से। आप देखे होंगे जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा बीते कैबिनेट की बैठक में 7 निश्चय पार्ट 3 का आयोजन किया गया, उस पर मुहर लगाई गई। लेकिन जब इस मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने उसे आम जनता के बीच परोसा तब उन्होंने एनडीए सरकार की तो चर्चा की, परंतु एक बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की तस्वीर उस बैनर पर नहीं लगाई। यह क्या दर्शाता है दोस्तों? यह तो स्पष्ट रूप से आप समझ रहे होंगे कि बीजेपी अब वक्त से पहले, जो वक्त आने का इंतजार किया जा रहा था उससे पहले खेल करना शुरू कर दी है। और हिजाब प्रकरण पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इस कदर घिर गए हैं कि बीजेपी की मजबूरी बन जाएगी, और मजबूरी कम बनेगी तो बीजेपी खुद को मजबूर ज़्यादा महसूस करेगी, जिसका नतीजा आखिर क्या होगा? नतीजा होगा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को त्याग पत्र देना होगा। त्याग पत्र देना होगा दोस्तों, दूसरा रास्ता कोई नहीं है। दूसरा रास्ता एक विकल्प बचता है मुख्यमंत्री के लिए, वो होगा महागठबंधन का समर्थन। दोस्तों एक बात मैं कह देना चाहूँगा कि मुकेश सहनी के द्वारा बीते 3 दिन पहले
जो बयानें दी गई थी कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अपने पद से हट जाएंगे। कब हटेंगे इसका निर्णय बीजेपी लेगी, लेकिन हटेंगे जरूर। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को महागठबंधन का समर्थन चाहिए तो वो बोले खुलकर, क्योंकि उनकी कुर्सी खतरे में है। और यह प्रकरण इस तरह तूल पकड़ते जा रहा है, महिला डॉक्टर का वह हिजाब का मामला, जिसके कारण मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कुछ इस कदर मजबूर हो जाएंगे, इस कदर मजबूर कर दिए जाएंगे कि वो इस्तीफा देंगे। ऐसा इसलिए दोस्तों कि अगर बीजेपी एक्शन लेकर उन्हें कुर्सी से हटाती है तो बीजेपी के ऊपर भी सवाल उठेगा। इतनी जल्द अगर हटाती है तो आम जनता के बीच यही संदेश जाएगी कि बीजेपी ने विश्वासघात कर दिया। यहाँ पर पर्दे के पीछे आप पोस्टों के माध्यम से देख रहे हैं कि आउट तो कर दिए गए नीतीश कुमार, लेकिन खुले तौर पर नहीं आउट किए गए हैं। इसलिए बीजेपी की मंशा यही होगी कि नीतीश कुमार मजबूर होंगे और खुद वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। जिस वक्त वो पद से इस्तीफा देंगे उसी वक्त बीजेपी की सरकार बन जाएगी। देखना है आखिर क्या होता है। लेकिन इल्तिजा मुफ्ती ने जो संदेश दिया है अपने पोस्ट के माध्यम से, एक्स हैंडल के माध्यम से, बड़ी चेतावनी दे डाली है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाई है न्याय दिलाने के लिए। ऐसा ना हो कि उनका यह मामला कोर्ट में चला जाए दोस्तों, तो कोर्ट प्रकरण भी बन जाए। अगर यह मामला कोर्ट प्रकरण का मामला बनता है तब तो तुरंत ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना होगा दोस्तों, तुरंत, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो देखना है, यह स्थिति है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के दिन अब निकट आ गए हैं। नया साल आते आते ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी से बेदखल हो जाए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।